भटका हुआ विकास। विकास शर्मा, उम्र 24 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका जीवन दौड़-भाग भरा था। सुबह उठो, लैपटॉप खोलो, मीटिंग्स में हाहू करो, कोडिंग करो और रात को देर तक मोबाइल या लैपटॉप पर रील्स देखते हुए सो जाओ। उसके जीवन में न कोई लक्ष्य था, न कोई शांति। एक अजीब सी खालीपन उसे घेरे रहती थी। वह दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में दोस्तों के साथ रहता था। उसके दोस्त भी ऐसे ही थे, शराब, पार्टी, सिगरेट और लड़कियों की बातें। यही उनकी दुनिया थी। वीकेंड पर वे लोग किसी न किसी क्लब या पब में जाते, शराब पीते, ऊंची आवाज में गाने सुनते और देर रात तक वहां डांस करते। विकास को भी यह सब शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन अब कुछ समय से उसे लगने लगा था कि यह सब बेमानी है। इन सब के बाद भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक उदासी थी जो कभी जाती ही नहीं थी। विकास के माता पिता एक छोटे से शहर, वृंदावन के पास ही किसी गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत छोटा था, लेकिन वहां की मिट्टी में भक्ति रची सी थी। विकास के पिताजी रोज सुबह उठकर गांव के मंदिर में जाते, वहां घंटों बैठकर भजन सुनते। मां घर में ही पूजा पाठ करती, भजन कीर्तन करती। लेकिन विकास को यह सब बेवकूफी लगती थी। जब भी वह घर जाता तो मां के भजन सुनकर चिढ़ जाता। वह कहता, मां, ये सब अंधविश्वास है। ईश्वर कहीं नहीं है। जो मेहनत करता है उसे मिलता है। बस यही सच है। तुम लोग बैठे बैठे राम राम जपते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। मां उसकी बातों पर दुखी होती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। बस यही कहती, बेटा, एक दिन समझ जाओगे। नाम का महत्व तब पता चलेगा जब दुनिया में कोई सहारा नहीं बचेगा। पिता का फोन और घर वापसी। एक दिन अचानक विकास के पिता का फोन आया। पिता ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, 1 महीने की छुट्टी ले लो और घर आ जाओ। हमें तुमसे बहुत मिलना है। बहुत दिनों से तुम नहीं आए। मां बहुत याद करती है। विकास ने झुंझलाते हुए कहा, पिताजी, अभी बहुत काम है। क्लाइंट की डेडलाइन है। छुट्टी नहीं मिल सकती। अगले महीने देखता हूं। पिता की आवाज में एक गहरी पीड़ा थी। बेटा, अब उम्र हो गई है। पता नहीं कब क्या हो जाए। तुमसे मिलने का मन करता है। थोड़े दिनों के लिए ही सही, आ जाओ। पिता की बात सुनकर विकास को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने अपने काम के आगे इसे अनदेखा कर दिया। उसने सोचा, बाद में मना लूंगा। लेकिन उसके पिता ने कई बार फोन किया और हर बार विकास ने कोई न कोई बहाना बना दिया। कुछ दिनों बाद उसकी मां का फोन आया। वह रो रही थीं, बेटा, जल्दी आ जा। पिताजी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा है कि स्थिति गंभीर है। यह सुनते ही विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बॉस से छुट्टी मांगी और अगली ही फ्लाइट पकड़कर घर के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। उसे अपने पिता से बात करने का मन था, लेकिन अब पता नहीं वे कैसे हैं। गांव पहुंचना और राहत। गांव पहुंचकर विकास सीधे अस्पताल गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन वे होश में थे। उन्हें देखते ही विकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर पिता को गले लगा लिया। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आ गए। बहुत अच्छा किया। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर ने बताया कि पिताजी को हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं। बस उन्हें पूरा आराम चाहिए। विकास ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कुछ दिन जरूर गांव में रुकेगा और पिता की सेवा करेगा। अस्पताल से घर लौटने के बाद मां ने उसे बहुत प्यार किया। उसके पसंदीदा पकौड़े बनाए, खीर बनाई। घर की मिट्टी की खुशबू, आंगन में लगा तुलसी का पौधा,
गाय की रंभाहट, सब कुछ उसे बचपन की याद दिला रहा था। लेकिन उसका मन अब भी दिल्ली में था। उसे ऑफिस के कामों की चिंता थी, अपने प्रोजेक्ट की चिंता थी। वह बार बार अपना फोन चेक करता कि कोई मैसेज तो नहीं आया। सत्संग का निमंत्रण। 3-4 दिन बाद जब पिता की तबीयत कुछ और ठीक हुई तो एक शाम पिता ने उससे कहा, बेटा, कल गांव के पास ही एक बहुत बड़े संत महाराज का सत्संग हो रहा है। परम पूज्य प्रेमानंद बाबा आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। चलोगे हमारे साथ? विकास ने तुरंत मना कर दिया, नहीं पिताजी, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जानते हो, मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ढोंग है। पिता ने धैर्य से समझाया, बेटा, बस एक बार चल लो। हमारी इच्छा है कि हम तीनों परिवार के साथ वहां जाए। बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, उनका प्रवचन सुनने से बहुत शांति मिलती है। मैंने सुना है कि उनके दर्शन मात्र से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। मां ने भी हाथ जोड़े, बेटा, हमारी खातिर ही चल लो। बस 2 घंटे बैठना है। तुम्हारे पिता की तबीयत अभी ठीक नहीं है, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। माँ पिता का जोर देखकर विकास मान गया, लेकिन मन में सोचा, चलो 2 घंटे काटने पड़ेंगे। देखते हैं कैसे ढोंगी बाबा होते हैं। इन प्रेमानंद बाबा का नाम सुना है, बहुत फेमस है। चलो देख लेते हैं। सत्संग का मंच। अगले दिन शाम को विकास अपने माता पिता के साथ सत्संग स्थल पर पहुंचा। वहां देखते ही देखते एक विशाल पंडाल लगा हुआ था। हजारों की संख्या में लोग जमा थे। सभी शांत और भक्ति भाव में डूबे हुए थे। किसी के हाथ में माला थी, कोई धीरे धीरे नाम जप रहा था, कोई आंखें बंद किए बैठा था। विकास को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा, इतने सारे लोग, सब मूर्ख बन रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा लगता है, कोई अनपढ़, कोई अमीर, कोई गरीब, सब एक जैसे बैठे हैं। यह सब क्या है? वहां सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम थे। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। विकास और उसके माता पिता भी कतार में खड़े हो गए। धीरे धीरे वे अंदर पहुंचे और बैठ गए। थोड़ी देर में मंच पर कुछ हलचल हुई। सभी लोग खड़े हो गए। विकास ने भी खड़े होकर देखा। मंच पर एक साधारण से वस्त्रधारी, मुस्कुराता हुआ चेहरा और आंखों में एक अद्भुत चमक लिए परम पूज्य प्रेमानंद बाबा आए। उनके दर्शन मात्र से वहां का वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने सभी का अभिवादन किया और फिर कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन इतना मधुर था कि विकास भी अनजाने में झूमने लगा। उसने खुद को रोका, लेकिन कीर्तन की लहर इतनी मस्त थी कि वह बहने लगा। कीर्तन के बाद शांति से बाबा जी ने बोलना शुरू किया। विकास शुरू में तो ऊब रहा था। उसे अपने फोन पर गेम खेलने का मन कर रहा था, लेकिन पिता के डर से उसने फोन नहीं निकाला। उसने सोचा, बस देखते हैं ये बाबा क्या बकवास करते हैं। वे जीवन बदलने वाले वचन। प्रेमानंद बाबा ने बहुत ही सरल और सहज भाषा में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, एक मिठास थी जो सीधे दिल में उतरती थी। बाबा कह रहे थे, बच्चों, यह संसार एक नदी की तरह है। इसमें हम सब बह रहे हैं। कभी सुख की लहर आती है, कभी दुख की। कभी लहरें हमें ऊपर उठाती हैं, कभी नीचे गिरा देती हैं। हम सोचते हैं कि हम इस नदी को पार कर लेंगे, लेकिन यह नदी कभी खत्म नहीं होती। इस नदी को पार करने का एक ही तरीका है, ईश्वर का नाम। विकास ने हल्की सी हंसी रोकी। उसने सोचा, फिर वही पुरानी बात। ये बाबा भी वही कह रहे हैं जो और लोग कहते हैं। लेकिन प्रेमानंद बाबा ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन सिर्फ कोई नाम नहीं।
इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे प्रभावी नाम है राधा। राधा नाम में असीम शक्ति है। यह नाम जपने से मन की चंचलता समाप्त होती है, बुद्धि शुद्ध होती है और हृदय में प्रेम का प्रस्फुटन होता है। अब विकास थोड़ा ध्यान देने लगा। उसने पहले कभी राधा नाम की महिमा के बारे में नहीं सुना था। वह जानता था कि राधा कृष्ण की प्रेमिका हैं, लेकिन इतना सब कुछ। प्रेमानंद बाबा ने राधा नाम की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया, राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, बल्कि वह परम शक्ति हैं जो हर जीव के हृदय में वास करती हैं। वह प्रेम की देवी हैं। जैसे सूरज की रोशनी से अंधेरा दूर होता है, वैसे ही राधा नाम के जाप से मन का अंधेरा दूर होता है। जैसे आग में सूखा ईंधन जल जाता है, वैसे ही राधा नाम की आग में हमारे सारे पाप जल जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम सब कोई न कोई समस्या लेकर आए हो। कोई धन के लिए तरसता है, कोई यश के लिए, कोई शांति के लिए, कोई संतान सुख चाहता है, कोई व्यापार में उन्नति चाहता है। मैं तुमसे कहता हूं, राधा नाम का जाप करो। बस राधा नाम जपो। यह नाम इतना सरल है कि कोई भी जप सकता है। इसे जपने के लिए न किसी मंत्र की आवश्यकता है, न किसी जटिल विधि की। बस अपनी जीभ से राधा राधा का उच्चारण करो और हृदय से अनुभव करो। फिर प्रेमानंद बाबा ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक बीज है। उसे बोने के लिए तुम्हें मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। राधा नाम भी एक बीज की तरह है। इसे अपने हृदय की मिट्टी में बो, अपने आंसुओं के पानी से सींचो और भक्ति की धूप दो। एक दिन यह बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा, जिसमें प्रेम के फल लगेंगे और शांति की छाया मिलेगी। राधा नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बस तुम राधा नाम जपो। बाबा ने आगे कहा, बच्चों, देखो ना, इस संसार में कितने नाम हैं, लाखों करोड़ों नाम। लेकिन राधा नाम सबसे प्यारा है, सबसे मीठा है। जैसे मां के नाम में मिठास होती है, वैसे ही राधा नाम में मिठास है। जैसे ठंडी हवा में सुकून मिलता है, वैसे ही राधा नाम में सुकून है। जैसे अंधेरे में उजाला दिखता है, वैसे ही राधा नाम में उजाला है। विकास के मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, क्या सच में इस एक नाम में इतनी शक्ति है? वह प्रेमानंद बाबा के शब्दों में खो गया। उसे लगा जैसे बाबा सिर्फ उसी से बात कर रहे हों। उसकी सारी समस्याएं, सारी बेचैनी, सारी खालीपन, इन सब का एक ही हल है, राधा नाम। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन विकास वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे वह कहीं और ही चला गया हो। पिता ने उसे हल्के से हिलाया, बेटा चलो, सत्संग खत्म हो गया। विकास एकदम से बोला, हाँ पिताजी, चलते हैं। लेकिन उसके मन में प्रेमानंद बाबा की बातें गूंज रही थीं, राधा नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। बस तुम राधा नाम जपो। बीज बोया गया। घर आकर विकास ने खाना भी नहीं खाया। वह अपने कमरे में चला गया और चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन बिल्कुल खुला था। प्रेमानंद बाबा का वह वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था। उसने सोचा, इतने सारे लोग, इतनी भीड़, सब बाबा की बातें श्रद्धा से सुन रहे थे। क्या वे सब मूर्ख हैं? या मैं कुछ नहीं जानता? वे लोग इतने शांत क्यों थे? उनकी आंखों में इतनी चमक क्यों थी? रात को सोते समय उसने बहुत हल्के से, लगभग अनजाने में, राधा शब्द का उच्चारण किया। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जाग गई। उसने सोचा, इतना सरल नाम, इतना मीठा नाम, चलो थोड़ा और जपते हैं। उसने धीरे धीरे राधा राधा जपना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। उसने सपना देखा कि वह किसी बगीचे में है और वहां बहुत सुंदर फूल खिले हैं। एक स्त्री वहां खड़ी है,
बिल्कुल उजली, चांद सी चमकती हुई। वह मुस्कुरा रही है। विकास ने पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री बोली, मैं राधा हूं। तुमने मुझे पुकारा, इसलिए मैं आई। फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। विकास की नींद खुली। उसे लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। उसने सोचा, यह सपना था या सच? क्या राधा सच में आई थी? अगली सुबह वह उठा तो उसने देखा कि उसकी मां पूजा घर में बैठी राधे राधे का जाप कर रही थीं। उसने मां से पूछा, मां, आप इतने सालों से यह सब कर रही हो, क्या सच में इससे कुछ मिलता है? मां ने प्यार से उसे देखा और कहा, बेटा, मिलना क्या है? यह तो अपनेपन का एहसास है। राधा नाम जपने से मन को शांति मिलती है। दुख कम लगते हैं, सुख ज्यादा अच्छा लगता है। यह नाम ही मेरा सहारा है। जब तुम दूर होते हो तो मैं राधा नाम जपती हूं और मुझे लगता है कि राधा मां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। उन्होंने आज तक मुझे निराश नहीं किया। मां की बातों ने विकास के दिल को छू लिया। उसने सोचा, मैं सालों से यहां नहीं आया, लेकिन मां को मेरी चिंता है और वह राधा नाम के सहारे मेरी रक्षा की कामना करती हैं। यह नाम कितना बड़ा है। मां ने कभी शिकायत नहीं की, बस नाम जपती रहीं। दिल्ली वापसी और प्रयोग। दिल्ली लौटने के बाद विकास फिर से अपनी उसी दुनिया में खो गया। ऑफिस के काम, दोस्तों की पार्टियां, मोबाइल की लत, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन कुछ बदला भी था। उसके मन के किसी कोने में राधा नाम का बीज पड़ चुका था। वह अब बीच बीच में राधा नाम की याद करता। एक रात वह बहुत परेशान था। ऑफिस में बहुत काम का दबाव था, बॉस ने डांट दिया था और एक लड़की से दोस्ती टूट गई थी। वह अकेला अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे प्रेमानंद बाबा की याद आई। उसने सोचा, चलो देखते हैं इस नाम में कितना दम है। बाबा ने कहा था, राधा नाम जपो। उसने धीरे धीरे राधा राधा का जाप करना शुरू किया। पहले तो उसका मन इधर उधर भागा, ऑफिस की बातें, दोस्तों की बातें, वह लड़की, सब कुछ आने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार जाप करता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे लगा जैसे उसके दिमाग का भार कम हो गया हो। उसे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसे शांति मिली। उसने सोचा, प्रेमानंद बाबा ने कहा था, इसे लगातार करो, तो चलो करते हैं। उसने रोज रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट राधा नाम जपने की आदत डाल ली। धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि उसकी नींद अच्छी आने लगी है। दिमाग शांत रहने लगा है। ऑफिस का तनाव कम हो गया है। वह पहले की तुलना में ज्यादा शांत और संतुलित रहने लगा। संघर्ष और परीक्षा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे शराब पार्टी में बुलाया। विकास ने मना कर दिया। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, क्या बात है विकास, भक्त बन गया क्या? कोई बाबा मिल गया? प्रेमानंद बाबा के चेले बन गए? विकास को बुरा लगा, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन राधा नाम जपा और वहां से चला गया। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? ये लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। सब मुझसे दूर हो रहे हैं। उसने अपने मन में चल रहे इस संघर्ष को समझा। वह अकेला पड़ गया। दोस्तों से दूरी बन गई और अंदर से अभी पूरी शांति भी नहीं मिली थी। वह 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। ऐसे में उसने फिर से प्रेमानंद बाबा के शब्दों को याद किया, राधा नाम जपो, बस जपो। फल की चिंता मत करो, परिणाम की मत सोचो, नाम जपते रहो। नाम में ही सब कुछ है। उसने हार न मानने का फैसला किया। अब वह सुबह उठकर भी राधा नाम जपने लगा।
वह जॉब करते करते ही नहा धोकर ऑफिस चला जाता। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह नाम जपता है, वैसे वैसे उसका मन और शांत होता जाता है। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव दिखने लगे। उसका स्वभाव शांत हो गया। वह गुस्सा कम करता था। ऑफिस में उसके सहकर्मी भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। पहले जो विकास हर बात पर बहस करता था, अब वह धैर्य से सबकी सुनता और फिर अपनी बात रखता। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और कहा, विकास, तुम्हारे काम में काफी सुधार आया है। तुम बहुत फोकस्ड हो गए हो। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत बदल गया है। पहले तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, अब बहुत शांत रहते हो। मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूं। जय जगन्नाथ। राधे राधे।